नमस्कार दोस्तों। आज भारतवर्ष के लिए इतना स्वर्णिम दिवस है। इतिहास इस देश में दिसंबर के माह में आज़ादी के बाद कई बार बने हैं। दिसंबर का माह जो है इस देश की सनातन परंपरा के लिए बहुत ही ऊर्जावान महीना रहा है। चाहे राम जन्मभूमि आंदोलन हो, चाहे 1971 में बांग्लादेश को एक अलग राज्य बनाने की मुहिम हो, दिसंबर का माह हमेशा भारतवर्ष को बहुत सी खुशियाँ देता है और बहुत से कीर्तिमान स्थापित करता है जो इतिहास के सुनहरे पन्नों में भारतवर्ष में हमेशा हमेशा के लिए वर्णित हो जाता है। आज उसी इतिहास में एक और अध्याय जुड़ा। अध्याय ऐसा हिंदुओं के आस्था के केंद्र आदि अनादि महादेव की सबसे प्रिय नगरी काशी, जिसके नाम मात्र लेने से ही, जिसका स्मरण कर लेने मात्र से ही जीवन मोक्ष में बदल जाता है। जहाँ पे मृत्यु भी प्राप्त होती है तो आदमी को मोक्ष मिलता है। ऐसी काशी, भगवान शिव शंकर के त्रिशूल पर स्थापित काशी, पुराणों में वर्णित काशी, 4 महानगर जो समस्त पुराणों में, उपनिषदों में, गीता में, रामचरितमानस में हर जगह वर्णित हैं, उनमें एक काशी। और काशी विश्वनाथ में आदिशक्ति महादेव और आदिशक्ति माँ जगदम्बा पार्वती के संयुक्त स्वरूप का जो दर्शन केंद्र है, बाबा काशी धाम, जो हम लोगों के लिए आस्था का बहुत बड़ा केंद्र और शक्ति का बहुत बड़ा स्थल है। मित्रों, आप में से और हम में सभी लोग भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करने हम काशी जाते रहे हैं। सौभाग्य से मैं उस काशी क्षेत्र से ही आता हूँ। प्रतापगढ़ भी काशी क्षेत्र का भाग है, संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी और भौगोलिक वातावरण और खान पान के दृष्टिकोण से भी। जब हम लोग वहाँ पे जाते थे तो मात्र 2000 वर्ग फीट में फैला मंदिर, सकरी गलियों से होके जाना और बाबा के दर्शन करके आना और इतिहास को समझना, इतिहास को जानना कि हमारे आस्था का इतने बड़े केंद्र को इस तरीके से ये उपेक्षित कैसे हो सकता है। उस समय तमाम इतिहासों को देखते वक्त, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण के और पुनर्निर्माण को लेकर जितने भी विद्वानों के साथ आप चर्चा करते हैं या इतिहास की किताबों को खंगालते हैं तो अलग अलग मत आते हैं। लेकिन जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार मत है वो ये है कि आदिकाल के बाद अकबर के राज्य के समय, जो आधुनिक इतिहास इसका जहाँ से मिलता है, कि अकबर के 9 रत्नों में टोडरमल जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। उसके पहले निर्माण रहा होगा, लेकिन उसका पुनः निर्माण और अच्छे से मंदिर का निर्माण टोडरमल जी ने अकबर के राज्य में कराया था। उसके बाद सने सने समय बीतता रहा। औरंगजेब के समय में इस मंदिर के निर्माण के 100 वर्ष के भीतर ही इस मंदिर को, जैसे औरंगजेब ने और तमाम मंदिरों को देश के अंदर ध्वस्त किया, वैसे ही बाबा विश्वनाथ जी का ये धाम भी
ध्वस्त हुआ औरंगजेब के समय में, और 125 साल तक इस स्थान पर कोई मंदिर का इतिहास नहीं रहा। फिर 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, और जिस मंदिर का स्वरूप आज के 33 महीने पहले तक हम देखते रहे, वो महारानी अहिल्याबाई जी के पुनर्निर्माण किए हुए मंदिर का स्वरूप था। फिर सब कुछ वैसा ही चलता रहा। तंगलियों में बाबा घुटते रहे, हम सब लोग दर्शन करते रहे, शिवरात्रि पर जल चढ़ाते रहे। आज़ादी के बाद सरकार आती रही, सरकारें जाती रही। बाबा के स्वरूप में, बाबा के प्रांगण में या काशी के जनमानस के विचार में कभी ये स्वरूप आया ही नहीं जो काशी का स्वरूप आज काशीवासियों ने और पूरे विश्व ने देखा है। जब 2014 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बाबा की धरती को चुना, आभास तो उसी वक्त हो गया था कि उत्तर प्रदेश की कायाकल्प और इस देश को परिवर्तन की राह पे ले जाने वाला महापुरुष का उद्भव प्रामाणिकता के साथ होने जा रहा है। और इस काम के लिए बाबा ने अपने क्षेत्र को चुना था, और काशी की असीमित ऊर्जा को ग्रहण करते हुए, बाबा के असीमित आशीर्वाद को ग्रहण करते हुए, लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के मतों के स्वरूप में बाबा का आशीर्वाद मिलते हुए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस यशस्वी गौरवशाली देश के प्रधानमंत्री बने। और तब से उनके मन में संकल्प हुआ कि बाबा काशी का ये धाम विराट स्वरूप में आए, विशाल स्वरूप में आए, और इसकी जैसी महत्वता है, इसका जैसा महत्व है इतिहास में, पुराणों में, उस महत्व के अनुकूल अनुरूप ये जनमानस को दिखे भी। ऐसी परिकल्पना के साथ एक ऐसे काम को अंजाम देने के लिए भारत देश के प्रधानमंत्री जी और बनारस काशी क्षेत्र के सांसद आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो कि उनके द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं वो भारतवर्ष के इतिहास के लिए एक स्वर्णिम पन्ने बनते जा रहे हैं। लेकिन ये जो कार्य हुआ है, इसके लिए वर्षों वर्षों तक काशी क्षेत्र सनातनी धर्म को मानने वाले, शिव जी के प्रति आस्था रखने वाले लोग उनको कोटिशाह प्रणाम करते हैं, और श्रेष्ठ जन उनको कोटिशाह आशीर्वाद देते हैं कि वो ऐसे यशस्वी बने रहें और ऐसे नए कीर्तिमान रचते रहें। मित्रों, 1735 के बाद 286 साल बीत गए। बाबा के मंदिर का पुनर्निर्माण के लिए, मंदिर अपने विशाल स्वरूप में आए, इसके लिए आज के 33 महीने पहले ये परिकल्पना लेके प्रधानमंत्री जी जब इस योजना को रख रहे होंगे तो मैं समझ सकता हूँ उस वक्त कितना तमाम सरकारी लोगों के द्वारा और तमाम चीज़ों के द्वारा बहुत सी भ्रांतियाँ फैलाई गई होंगी, ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति ने उस 2000 वर्ग फीट को आज 50,000 वर्ग फीट के विशाल मंदिर के प्रांगण में बदल दिया। माँ गंगा की अविरल धारा बाबा के धाम से दिखेगी। गंगा स्नान करके सूर्य को अर्घ देकर जब आप गंगा मैया को अपने कलश में लेकर बाबा की तरफ बढ़ेंगे तो विशाल अट्टकलाएं, विशाल प्रांगण सुनियोजित तरीके से आपको अपने आगोश मिलेगा, और सुगमता के साथ आप माँ गंगा का और बाबा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन एक साथ कर पाएंगे।
आज मन में इतना अपार संतोष है, हमने परिकल्पना भी नहीं की थी कि इस तरीके की सोच हमारे देश में एक प्रधानमंत्री जी ऐसे आएंगे जिन्होंने सनातनी व्यवस्था को इतना सुदृढ़ कर देंगे, हमारे आत्म स्वाभिमान आत्मबल को इतना बढ़ा देंगे कि हम अपने इतिहास पर, अपनी धरोहरों पर गर्व करना सीख जाएंगे। हम भारतीय होने के पर हमें गर्व की अनुभूति होने लग जाएगी। मित्रों, आप सब लोग जरूर आइए काशी विश्वनाथ। जो लोग दर्शन कर चुके हैं या जो लोग करना चाहते हैं, फिर से आइए सब लोग। 5 लाख स्क्वायर फीट में बना ये बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर आप सबको आलिंगन करने के लिए तैयार है। तेईस पिलर इस पूरे कॉरिडोर पे, और उस कॉरिडोर पे आप 27 अलग अलग मंदिर, 50 वर्ग फीट पे बसा बाबा का विशाल स्वरूप विराट मंदिर, 4 बड़े चारों दिशाओं में गेट, और सबसे बड़ी चीज़ है प्रदक्षिणा मार्ग पर जो 22 शिलालेख हैं, उन शिलालेखों को जब आप अध्ययन करेंगे तो आप बाबा विश्वनाथ जी के इतिहास, भूगोल, उनके निर्माण, उस मंदिर के तमाम इतिहासों से आपको साक्षात्कार होगा, जो आपके लिए और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए एक यादगार पल होगा। इसके अलावा जब आप गंगा जी से स्नान करके चलेंगे तो मंदिर चौक, मुमुद भवन, 3 यात्रियों के लिए सुविधा केंद्र, इस तरीके से मल्टीपर्पज़ हॉल, तमाम इस तरीके की चीज़ें आपको मिलेंगी जिससे आपको मंदिर प्रांगण की भव्यता और विशालता का दर्शन होगा, और आप गर्व की अनुभूति करेंगे कि आपने इस देश में एक ऐसे विशाल हृदय, निर्णय लेने वाले और सनातनी व्यवस्था पर अखंड छाप विश्व पर छोड़ने वाले नेता का चयन आपने किया है। आपको अपने नेता पर गर्व होगा, आपको हिंदुस्तानी होने पर गर्व होगा, आपको गर्व होगा कि आप ऐसे युग में हैं जहां आधुनिकता के साथ साथ आपकी धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर, सामाजिक मान्यता को भी बचाने का प्रयास हो रहा है। एक सरकार अपना राजधर्म का पालन कर रही है। मित्रों, आप गर्व कीजिए, और इस गर्व की अनुभूति के साथ आप सब लोग जैसे कुंभ में आते हैं, चारों धामों में जब कुंभ लगता है वहाँ जैसे जैसे आते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में, वैसे आप सब लोग बाबा विश्वनाथ की धरती पर इस विशाल प्रांगण को देखने के लिए और बाबा के दर्शन करने के लिए और अपने हर दिल अजीज यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए काशी की धरती पर जरूर आइए। आप सबका इंतज़ार रहेगा। हम सब लोग क्षेत्रवासी आप सबके स्वागत के लिए तत्पर हैं, और बाबा की कृपा इसी तरह अविरल चलती रहे, और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी दीर्घायु हों। एक ब्राह्मण होने के नाते आज मेरे दिल से आशीर्वाद भी निकल रहा है, क्योंकि ब्राह्मण किसी भी उम्र में आशीर्वाद दे सकता है। आज मैं सारा दिन शिव आराधना में रहने के बाद मेरे दिल से ये आशीर्वाद निकल रहा है कि ईश्वर मोदी जी को दीर्घायु करे, निरोगी काया रखे, और भारत के अन्य बचे हुए स्थान जो सनातनी परंपरा के लिए जरूरी हैं
उनका भी जीर्णोद्धार इसी तरीके से हो और हम सब लोग इस पर गर्व कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको एक अलौकिक आनंद में छोड़े जा रहा हूँ कि जिन्होंने बाबा का दर्शन पहले कर रखा है अब वो जाएंगे तो इस विशाल प्रांगण में जब बाबा के दर्शन करेंगे तो उनको जो अनुभूति होगी उस अनुभूति को आज आप लोगों ने टेलीविज़न के मार्फत, अखबारों के मार्फत, तमाम सोशल मीडिया में तमाम जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, उनको देखकर आप लोग जितनी आनंद की अनुभूति कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आनंद की अनुभूति आपको उस प्रांगण में आकर मिलेगी। आप सबको इसी निवेदन के साथ अपार आनंद में आप रहिए। ओम नमः शिवाय।